हृदय कोमल बने। कथा केवल मनोरंजन के लिए श्रवण करते हैं, केवल झांकियों के लिए श्रवण करते हैं, केवल संगीत के लिए श्रवण करते हैं, आनंद के लिए श्रवण करते हैं। कथा तो इसलिए श्रवण करते हैं कि किसी भी प्रकार हमारा हृदय नरम हो जाए, कमल हो जाए। और हृदय नरम कब होता है, पता कब चलता है? जब हमसे किसी दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं होता, जब हम किसी दूसरे की पीड़ा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब समझिए कि वास्तव में अब हमारा हृदय नरम हुआ है। तो सुदामा चरित्र का तो सारांश यही है कि इस चरित्र को सुनकर, इस चरित्र को जानकर अपने जीवन में यह बात उतारे कि भले हमें दुख हो परंतु हमारे वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। यदि हो सके तो हम दूसरों के दुख का निवारण करें। इसलिए तो आज यही बात सुशीला देवी घर घर में जाकर कहती है, मेरे पति के मित्र है कृष्ण, मिलने जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जा सकते, तो कुछ दोगे। बहुत से घरों में भिक्षा मांग कर 3 मुट्ठी चावल एकत्रित हुए। तो 3 मुट्ठी चावल क्यों? क्योंकि सुशीला देवी एक घर में नहीं गई थी, बहुत से घरों में गई थी। कारण क्या था? बस इसलिए कि चावल भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। सुशीला देवी अलग अलग प्रकार के 3 मुट्ठी चावल को लाए और लाकर पतिदेव से कहा, पतिदेव ये है, आप ये लेकर जाना। उस 3 मुट्ठी चावल को बांधे एक पोटली में और उस पोटली के भीतर एक पत्र लिख के डाल दिया। पत्र लिख के क्यों डाला? कारण क्या था? क्योंकि उस पत्र में लिखा है, हे द्वारिकाधीश, हमारा जीवन बड़ा दुख से गुजर रहा है। अरे सुदामा जी जा रहे हैं तो पत्र की क्या आवश्यकता? कारण यही है, यदि द्वारिकाधीश ने मेरे पति से पूछा, भाई सुदामा कैसे हो, तो मेरे पति कहेंगे सब बढ़िया, हम तो बड़े सुख से हैं, हमारा जीवन बड़े सुख से कट रहा है। मेरे पति अपने दुख का वर्णन नहीं करेंगे द्वारिकाधीश से। तो इस पत्र में वही लिखा है, हे द्वारिकाधीश, हमारा जीवन बड़ा दुख से बीत रहा है, कट रहा है। मेरे पुत्र के जीवन में केवल एकादशी ही एकादशी आ रही है, आप कृपा करें हम पर। आज सुदामा जी उस 3 मुट्ठी चावल को लेकर घर से प्रवेश करते हैं, प्रस्थान करते हैं। वो दिन भी एकादशी का दिन रहता है। पूरा दिन एकादशी के व्रत से एकदम भूखे प्यासे भटक रहे हैं, द्वारिका जाएंगे, द्वारिका जाएंगे। द्वारिका तो बड़ा बहुत दूर है, विशाल पथ है, कैसे जाए? तो पूरा दिन गुजर गया, चलते चलते, ठोकर खाते खाते, प्रभु हम तुम्हारे पास कैसे आएंगे? अंत में थक हार कर सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे लेट गए और मन में भाव ऐसा, अरे द्वारिकाधीश भगवान, हे गोविंद सुनो, हमारा सामर्थ्य था यहाँ तक आने का तो मैं आ गया, मैं केवल यहाँ तक ही आ सकता हूँ। अब तुम अपने द्वार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे तुम जानो। यदि तुम्हें मुझे अपने धाम को बुलाना है, अपने नगर को बुलाना है तो बुला लो। सुदामा जी वहाँ सोए। जैसे ही सुबह उठे तो देखते हैं कि चारों ओर बड़े बड़े महल। जैसे ही देखा चारों ओर बड़े बड़े महल, तो सुदामा जी ने एक द्वारिका वासी से पूछा, अरे ये कौन सा स्थान है? द्वारिका वासी ने कहा, अरे ये द्वारिका है। सुदामा कहने लगा, द्वारिका है, हम द्वारिका पहुंच गए? हाँ। कहते ये द्वारिका है तो इसमें द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? कहते यहाँ जितने बड़े महल दिख रहे हैं ना, जितने सारे महल दिख रहे हैं ना, सबसे बड़ा महल जिसका, वो है द्वारिकाधीश का महल।
झांकी यदि आपने बनाई हो तो लाए। आज सुदामा दल बदल भटक रहे हैं, पीड़ा से व्याकुल हृदय और कृष्ण से मिलने की आस। अधरों में केवल कृष्ण नाम, अधरों में केवल कृष्ण नाम का प्यास। आज सुदामा जी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, कृष्ण गायन करते हुए भगवान से मिलने आ रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।